जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस चैनल डिफेंस स्टडी फॉर यू में। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं जो भर्ती खुली है, ओपन भर्ती खुली है एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, जो कि हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में आई है, राजस्थान में आई है, बिहार पे आई है, गुजरात और इधर कई राज्यों पे आई है, किसी राज्य पे हो भी गई है। तो दोस्तों एयरफोर्स ने रैली भर्ती खोली, कोई एतराज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बेरोज़गारी कम होगी। लेकिन एयरफोर्स ने केवल कुछ ही चुनिंदा जो स्टेट्स हैं उसके लिए ही रैली खोली है, बाकी स्टेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों है। हो सकता है कि आपका इंटेक बेकार भी जा सकता है कोविड-19 के कारण। वैसे ही पहला वाला जो आपका एग्ज़ाम था वो अभी तक नहीं हो पाया है। अभी जो एग्ज़ाम होना था वो एग्ज़ाम अगले इंटेक का होना था। क्या पता एयरफोर्स अगले इंटेक के एग्ज़ाम के लिए ही इन भर्ती से जो ये ओपन भर्ती आ रही है इससे ही कैंडिडेट को चुन रही है। अभी हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, अगली वैकेंसी आएगी नहीं आएगी इस बारे में भी अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। ऐसे में आप एक रैली निकाल रहे हैं और उसमें भी आप पूरा क्लियर बता नहीं रहे हैं कि ये रैली सारे स्टेट्स के लिए आएगी या फिर जिन जो जो मेंशन है उन पर ही आएगी। कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि रैली चल रही है, लड़के दौड़ रहे हैं और यही सब। लेकिन जिन उन स्टेट का भी तो सोचो जिन स्टेट में अभी तक भर्ती नहीं खुली है, वहाँ पे भी कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा बंदे हैं जो कि जाना चाहते हैं। लेकिन अब अगर अगला इंटेक नहीं होता है तो उनका एक इंटेक वैसे भी कम हो जाएगा। और नहीं एयरफोर्स ने बताया कि वहाँ भर्ती कब आएगी करके। और आपको एक बात बताता हूँ कि भर्ती में चाहे आप ओपन भर्ती लें, चाहे वहाँ से एक स्टेट के 50 बंदे ही सिलेक्ट हों, लेकिन उस स्टेट के 50 बंदे सेलेक्ट होंगे तो अगले इंटेक के लिए वहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो घटेगा। भले ही इसकी लिस्ट जो ऑल इंडिया में लगती है, लेकिन अगर हर स्टेट पे रैली खुलेगी तो हर स्टेट का बंदा उसमें दौड़ सकता है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी एक राज्य का बंदा है जो वह कभी वह एक इंटेक ज़्यादा दे रहा है और राज्य का है वो एक इंटेक कम दे रहा है। उसमें उसकी क्या गलती है, वो उस राज्य में है इसलिए वह भर्ती नहीं दे पा रहा है। और इस बात से हम संतुष्ट नहीं हैं कि हमारे राज्य में भर्ती नहीं आ रही है। इधर उत्तराखंड में है, यूपी में है, उधर हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है और झारखंड में है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के बंदे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, डिफेंस की जॉब के लिए मरते हैं यार वहाँ के बंदे भी, लेकिन वहाँ के लिए भर्ती नहीं आ रही है। और और मानते हैं कि हरियाणा में भी आपने भर्ती दी है, ये भी है, हरियाणा में भर्ती है लेकिन उसमें भी सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है। तो मैंने सोचा है कि हम एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। वैसे यह वीडियो मेरे को बनाने से पहले 2 से 3 जो बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने अभी तक बना देनी चाहिए थी। क्यों आजकल आप सोच रहे होंगे कि क्या फ़ायदा, ऐसा करके कुछ फ़ायदा नहीं है, भर्ती जब एयरफोर्स को देनी होगी तो तभी वो आएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी सोच डिफेंस में जाने लायक नहीं है। आप एक चीज़ ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम प्रयास कर सकते हैं यार, हमारे पास ट्विटर दिया गया है और उस पर हम ट्वीट करके यह प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अभी तक का ऐसा कर देना चाहिए था हमारे जो कम्युनिटी के यूट्यूबर्स हैं। चलो कोई नहीं, मैंने यह जो मुद्दा है उसको उठाया है और आप मेरा सपोर्ट कीजिए। आप मैं तो एक बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर क्या हूँ, आपके तरह स्टूडेंट ही हूँ, स्टूडेंट ही समझिए। और आपने मेरी आवाज़ को पहुँचाना है बड़े यूट्यूबर के पास। आपने ऑनलाइन एजुकेशन है, माई स्टडी दोस्त है, राम सर हैं और भी जितने भी यूट्यूबर हैं सबको पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। और इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये भैया बताना चाह रहा हूँ कि आप देखिए अभी से कुछ हफ्ते पहले, कुछ ही टाइम पहले एसएससी के द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण वहाँ पर एक हैशटैग चलाया गया था, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। और वह जो हैशटैग था वह ट्रेंडिंग में गया। उसके बाद वहाँ से एसएसबी के वहाँ से रिप्लाई आया कि मतलब पूरा स्पेसिफिकेशन आया कब हमारा अगला इंटेक होगा। और उसके बाद वहाँ से पूरी मतलब सुधर गई कि अब आगे क्या होगा करके। नहीं तो पता ही नहीं रहता था कि कब एसएससी का रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा करके। ऐसे ही हम एक छोटा सा प्रयास ज़रूर कर सकते हैं कि 30 सितंबर को 11 बजे ट्विटर, सबने अपना अपना ट्विटर अकाउंट बनाना है, वहाँ उसमें ट्वीट करना है एयरफोर्स रैली इन ऑल स्टेट। ऐसा ही मेरे अकॉर्डिंग टू मी यह मेरे हिसाब से एक हैशटैग है। लेकिन आप और लोगों से भी बात कीजिए, जब ये वीडियो सबके पास पहुंच जाएगी तो सभी इस पर बात बैठ के चर्चा कीजिए और यह बताइए कि क्या हमने ट्विटर कैंपेन में क्या हैशटैग करना है और कब करना है उसको। और मैं ये बता देता हूँ कि अगर ये ट्विटर कैंपेन सक्सेसफुल हो गया तो कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर आएगा। हमको यह पता चल जाएगा कि हमारे स्टेट में वैकेंसी रैली वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, अगले इंटेक का क्या होगा। और अभी आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि यह मैं जो कर रहा हूँ यह आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। सही बात है,
अगर आपको यह चीज़ सही लग रही है तो इस बात को फैलाइए। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को बड़े यूट्यूबर तक पहुंचाइए और उनसे उनको बताइए कि इस हमको इस चीज़ पर वीडियो चाहिए। वो कितने बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन सब आपको ही लेके बने हैं। जब आप उनकी वीडियो को देखते हैं तभी उनका चैनल ग्रो कर पाता है। इसलिए आप उनसे कहिए कि इस बारे में बात कीजिए और ऐसा बोलिए कि हमको एक ट्विटर कैंपेन चलाना है, आप हमारा उसमें सपोर्ट कीजिए। और उन्हें भी सपोर्ट करना ही पड़ेगा, सब अपने ही सर लोग हैं, हमसे तो सब सीनियर हैं। अभी हम भी एक एस्पिरेंट ही हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये बात आपको सही लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी ग्रुप में शेयर कीजिए, कहीं शेयर कीजिए, आप बस जो बड़े यूट्यूबर हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और इस एक ट्विटर कैंपेन हम चलाएंगे मेरे हिसाब से 30 सितंबर को 11 बजे सुबह। और कैसे चलाना है, क्या चलाना है, वो फिर आप बाद में हो जाएगा सब कुछ। और लेकिन ट्विटर कैंपेन चलाने में जब भी होगा सब एक ही दिन बनाएं। अगर बनाना होगा तो एक ही दिन बनाना और उसमें 11 बजे, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम पर ही ट्वीट करना। अगर ट्विटर कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग तभी करता है जब एक ही सारे ट्वीट उसमें एक ही साथ होते हैं, एक ही समय पे एक बहुत सारे ट्वीट होते हैं। तो यही मेरे बारे में कहना था दोस्तों। अगर आपको भी रैली वैकेंसी चाहिए अपने स्टेट में, चाहे भाई 75% वाले का एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन उसको तो जॉब मिलेगी, किसी को तो जॉब मिलेगी। उसको जॉब मिल गई, आपके लिए अगला जो एग्ज़ाम आ रहा है उसका आपके लिए मतलब वो कंपटीशन कम हो जाएगा, एक सीट आपके लिए वैकेंट रह जाएगी, वहाँ भी कट ऑफ पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। आप करके तो देखिए। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा। और इसको मेरे को पता है कि आप सभी को यह सोच रहे होंगे और इसको हमने सक्सेसफुल जरूर बनाना है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।